आना है और उनसे पहले ही उनके पिताजी हमारे साथ हैं। तो नौशाद भाई, सबसे पहले तो ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे हैं, एक बार दोबारा देखते हैं, जी लेते हैं। 311वें भारतीय टेस्ट प्लेयर, बहुत ही एलीट ग्रुप है ये। अनिल भाई ने ये कैप थमाई थी, उसके बाद ये लम्हे, वो आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के थे, आई एम श्योर, क्योंकि इस सपने को आपने बहुत समय से देखा। नौशाद भाई, सरफराज के फादर हमारे साथ हैं। क्या लम्हे थे ये, क्योंकि पता तो आपको चल गया था कि देखिए डेब्यू होने वाला है, पर जब ये हुआ तो सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दिन देखने का मौका दिया। ज़िंदगी में मेहनत तो कई सालों से कर रहे थे, और ये जो आपने आंसू देखा, ये खुशी के ही आंसू थे। क्योंकि बहुत बार ऐसा मन करता था कि कभी रो लूँ, लेकिन कोच भी था, फादर भी था, तो मेरा रोना ठीक नहीं था। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये कमबख्त आंसू भी एक परेशानी है, गम और खुशी दोनों की निशानी है। समझने वालों के लिए अनमोल, ना समझने वालों के लिए सिर्फ पानी है। इसलिए मैं अपने आप को आज रो के हल्का कर दिया, और ये खुशी के आंसू थे, सिर्फ खुशी के आंसू। मेहनत बहुत की है एक्चुअली। ये बचपन से ही कहते हैं, वो अर्जुन की वो जो आंख दिखती है मछली की, वैसी वाली फोकस के साथ सरफराज ने मेहनत की। और भारत में तो वैसे भी बच्चा खेलता नहीं है, पूरा परिवार खेलता है, और आपका तो उसमें इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। जिस तरीके से सरफराज का सफ़र रहा है अभी तक का। नहीं, देखिए, हर माँ बाप को, हर कोच को ये यकीन होता है कि मेरा बच्चा एक न एक दिन देश को खेलेगा, तभी वो इस फील्ड में आता है। लेकिन दुनिया को जब यकीन होता है, जब उसको एक कैप मिलती है तब। नौशाद भाई, कभी ऐसा लगा था इस पूरी जर्नी में, क्योंकि बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था, कभी ऐसा दिल भी टूटा था कि शायद ये सपना सपना ही रह जाएगा, कभी सच्चाई का जामा ये पहन नहीं पाएगा? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पता था कि इसमें टाइम जाता है। मैं भी बहुत क्रिकेट के अंदर लगा था, और कई लोगों को देखा हूँ मैं, बहुत किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट। लेकिन वो एक शेर है ना कि रात को वक्त चाहिए गुजरने के लिए, सूरज मेरी मर्ज़ी से नहीं निकलने वाला। तो जब उसका समय होगा तभी निकलेगा, और वो समय का इंतज़ार करना चाहिए। वो रात काली ज़रूर थी, लेकिन उजाला हुआ है उसके बाद। और फिर जब कैप आई, क्योंकि एक बार मैंने भी आपके हाथ में एक इंडिया की कैप थमाई थी, तब आपने कहा था इसको मैं पकड़ तो रहा हूँ, लेकिन अभी ये मेरी है नहीं। लेकिन जब आपने पकड़ी, उसको चूमा, आई मीन वो लम्हा बहुत इम्पोर्टेंट था। बट हर एक का जैसा सपना होता है, बिल्कुल उसी पेरेंट्स की तरह। और मैं तो यही कहूँगा, सभी बच्चों को सब्र करना चाहिए मेहनत के साथ में। आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और मेहनत के साथ में सब्र की बहुत ज़रूरत है। और आएगा ऐसा टाइम भी कि कैसा कभी करेगा कि छोड़ दे क्रिकेट, या मन नहीं करता है, क्योंकि ये भी एक एजुकेशन ही है, आपको समय देना पड़ेगा इसके लिए। बात तो सही है एक्चुअली। 15 साल पढ़ना पड़ता है, तब जाके ग्रेजुएशन होती है। उसके बाद फर्दर स्टडीज़। आरपी, मेरे को और आपको तो खैर उतना पता नहीं है इस बारे में, पर एक ये भी एक दृष्टिकोण है देखने का कि आप धैर्य बनाए रखें। नौशाद भाई, अब जब इतने साल की मेहनत के बाद नंबर आता है, आज मैंने सुबह वो सरफराज से भी ये बात पूछी थी कि पेट में वो तितलियां हैं, वो नर्व्स है, आई मीन उसके तो जो होंगी होंगी, आपके कितनी है? क्योंकि आप इंतज़ार कर रहे हैं कि बैटिंग आएगी, तो दिल बहुत ज़ोर से तो नहीं धड़कने लगेगा? नहीं नहीं, मैं तो हमेशा इसके लिए तैयार हूँ कि बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव देखा हूँ। वसीम बरेली साहब का एक शेर है कि खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना, बुरा वक्त कभी पूछ कर नहीं आता। अच्छा हुआ नौशाद भाई, वैसे आप ना वो कोचिंग कर लिया आपने, नहीं तो हमारा जॉब तो खतरे में था। ये आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे वो सूरज पूछ के ना आता हो, या फिर बुरा समय पूछ के ना आता हो, ये लेकिन शिक्षा आपने बड़ी अच्छी दी अपने बच्चों को, थैंक यू सो क्योंकि मच। अकेले वो हैं नहीं, उनके साथ मुशीर भी हैं। मुशीर इस समय अभी वो अंडर-19 इंडिया वर्ल्ड कप के कैंप में भी थे, सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भारत के लिए रहे। एक दिन तो दोनों बच्चों ने 100 बनाया था इंडिया के लिए खेलते हुए, एक ने अंडर-19 में, दूसरा इंडिया ए के लिए। ये कुछ आंकड़े हैं सरफराज के। शुरुआती वो जो 3 सीज़न के बाद क्या बदला, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। पहले 3 सीज़न में देखते हैं तो 23, फिर एक अच्छा सीज़न, फिर एक साधारण सीज़न,
लेकिन उसके बाद 154 का औसत, 122 का औसत, 92 का औसत। ऐसा क्या खाने में आपने चेंज करवाया इनके? क्या डाइट में बदलाव था? नहीं, बस डिफरेंट विकेट पे खेलते हैं, अलग-अलग कंडीशन में जाके, हिंदुस्तान के कोने में घूम-घूम के बस में देखते हैं तो 23, फिर एक अच्छा सीज़न, फिर एक साधारण सीज़न, लेकिन उसके बाद 154 का औसत, 122 का औसत, 92 का औसत। ऐसा क्या खाने में आपने चेंज करवाया इनके? क्या डाइट में बदलाव था? नहीं, बस डिफरेंट विकेट पे खेलते हैं, अलग-अलग कंडीशन में जाके, हिंदुस्तान के कोने में घूम-घूम के करवाया इनके? क्या डाइट में बदलाव था? नहीं, बस डिफरेंट विकेट पे खेलते हैं, अलग-अलग कंडीशन में जाके, हिंदुस्तान के कोने में घूम-घूम के बस ये है कि गाड़ी उठा लेते, एक बंजारा एकेडमी है, तो कभी यूपी, कभी दिल्ली, क्योंकि उनको जाना है बोर्ड ट्रॉफी के मैच खेलने अलग-अलग विकेट पे। तैयारी भी उसी तरीके से करवाते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है। माशाल्लाह, क्योंकि मैं सीज़न देख रहा था जो उत्तर प्रदेश के लिए खेल रहे थे सरफराज, तो कुछ अच्छी इनिंग्स आई थी, पर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने मुंबई के लिए किया वैसे इनिंग आई नहीं। पर बदला क्या वहाँ से मुंबई से यूपी से मुंबई आके क्या बदलाव किया एज ए कोच आपने कि जो जहाँ आके जिन्होंने रनों का अंबार लगा दिया, वो तो छप्पड़ फाड़ के रन किए कि कोई किसी के पास कोई विकल्प छोड़ा नहीं कि आप इसको इस बच्चे को ना देखें। नहीं, देखिए 2 चीज़ें होती है, या तो पेट में भूख लगे तब आदमी की समझ में आता है, या दिल में चोट लगे तब। तो उस वक्त जब वो यूपी से आए थे तो उनके दिल पे चोट लगी थी, तो उन्होंने अपनी भड़ास जो है मुंबई में आके निकाली। तो ये तो लाइफ का हिस्सा है कि कभी धूप कभी छाँव होती रहेगी। पिता के रूप में आपने सपना देखा टेस्ट मैच खेलने के लिए सरफराज के, पर आपको लगा कब कि सरफराज में वो एबिलिटी है कि ये भारतीय टीम का हिस्सा बनेंगे? किस एज में आपको देख के लगा, तब जाके आपने ज़्यादा मेहनत की सरफराज के साथ? नहीं, फर्स्ट डे में ही जब वो छोटा था, अपने घर पे एक कुर्सी पे बैठा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि लेफ्ट हैंडर है कि राइट हैंडर। तो एक दोस्त को ले आया मैंने, तो उसने कहा कि मैं भी पता कर लेता हूँ। सबसे अच्छे औसत की अगर बात करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 50 से ज़्यादा जो पारियां खेला हो, सर डॉन ब्रैडमैन नंबर 1 पर हैं, विजय मर्चेंट जी नंबर 2 पर हैं, तीसरे पे हैं सरफराज खान 69.9 नियरली 70 का औसत है। और जैसी वो बात कर भी रहे थे अभी कि क्या बदला था, क्योंकि शुरुआत ऐसी नहीं थी, पर ये भी सही है कि समय लगता है, वो चाहे वो हीरा ही क्यों ना हो, थोड़ा सा तो घिसना पड़ेगा, थोड़ी सी उसकी कटाई करनी पड़ेगी। कहते हैं ना, वो लगातार तराशने के लिए आपको वो ठोक पिटाई करनी आवश्यकता, चाहे वो हीरे की भी हो तो भी करनी पड़ती है। पर कभी ऐसा हुआ कि आपने चलिए नहीं खोया था हौसला, लेकिन बच्चा है, नई नाम आता है टीम में, तो फिर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर लगता है कि यार रन्स बनाने का फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो कितने रन्स बनाने पड़ेंगे? कभी ऐसा हुआ बच्चे के साथ? नहीं, कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने रन नहीं किया, मैंने सख्ती भी की, लेकिन वो एक्चुअली मैं तराशने का काम कर रहा था, क्योंकि पेरेंट्स भी था, कोच भी था। तो कहते हैं ना कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त ये है सलीके से तराशा जाए। तो थोड़ी बहुत चोटें भी दिया मैंने उसे, प्यार भी किया। जब वो फॉर्म में नहीं होता था, परफॉर्मेंस नहीं होता था, तो प्यार करता था, और अगर जब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हो रहा है, लोग उसको अगर गुलाब जामुन खिला रहे तो मैं डांटी भी दे देता था। अच्छा, ये बताइए, क्या कहते हैं, मुशीर और सरफराज, ऑफ कोर्स प्राउड फादर, प्राउड फैमिली, बहुत कम होता है कि दोनों बच्चे इतने अच्छे होनहार हों। तो यहाँ फील्डर मौजूद था, तो दोनों के जर्सी का नंबर 97 क्यों है? ये मेरा प्यार है उन लोगों के लिए। मेरा नाम नौशाद है, तो हिंदी में 9 और 7 मतलब 97। तो उन लोगों ने सोचा कि जब अब्बू का सपना ही है, तो इस तरीके से साथ में लेके, अभी भी उसने कैप नहीं पहना, ऐसा लगा मुझे मैंने पहना कैप ये, तो बहुत खुशी हुई है देख के। तो दोनों जब भारत के लिए सीनियर टीम में खेल जाएंगे, उम्मीद यही है कि एक बच्चा तो खेल रहा है, यहाँ पीछे नंबर, फिर मुशीर का नंबर चेंज करवाना पड़ेगा आपको। 97 तो ले लिया भाई ने। नहीं, नंबर कोई भी मिले, उनका नंबर यहाँ लगा रहे, पैर रखने की जगह देंगे तो सोने की जगह बना लेंगे बच्चे, ये उम्मीद है। और कहते हैं ना कि सितारों के आगे जहाँ और भी है, अभी इस खेल में इम्तिहान और भी है। इम्तिहान बहुत है, सही कहा आपने, क्योंकि 2 तरीके से आप देखते हैं, एक होता है कि आपका सपना पूरा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक नया सफ़र शुरू हुआ है, क्योंकि खेलना ज़रूर सपना था, पर एक ही मैच तो नहीं ना, खेलने तो 100 मैच हैं, जाना तो बहुत दूर है अभी।
नौशाद भाई, आपसे बात करके मज़ा बहुत आया है और उम्मीद यही है कि बच्चे आपके दोनों, आज सरफराज और बाद में मुशीर, दोनों अच्छा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।